हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं। मैं पांडे सर आज आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूँ। एक्सरसाइज 9.1। आप लोगों को ये कहीं कहीं पर हाइट एंड डिस्टेंस नाम से चैप्टर होता है, कहीं कहीं पर ये सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। तो आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हुआ है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे 9.1। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 हम लोग शुरू करते हैं। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होने वाला है। देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो देखें, सर्कस आर्टिस्ट है, फिगर बनाते हैं। इस तरह से ये पोल है और सर्कस आर्टिस्ट पोल के टॉप पर रोप को टाइटली बाइंड करता है और ये एक पॉइंट है ग्राउंड पर, यहां भी टाइटली वो बांध देता है। ऐसी कंडीशन में ये 30 डिग्री का एंगल बनता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और रोप की लेंथ है 20 मीटर। पोल के टॉप को ए पॉइंट दे देते हैं और बॉटम को बी और ये सी। स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट पूछी गई है। पोल की हाइट पूछी गई है तो देखिए गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज। और क्या आपसे फाइंड करने को बोला है, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किस में होता है, साइन में होता है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC हाइपोटेन्यूज गिवन है और अल्टीट्यूड फाइंड करने को बोला है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो हाइपोटेन्यूज और अल्टीट्यूड में जो रेशियो होता है वो साइन का होता है। साइन 30 डिग्री इक्वल टू अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू आप लोगों को पता है 1/2 होती है। अल्टीट्यूड नहीं पता, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका है 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2AB इक्वल टू 20। AB इक्वल टू 20/2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 10 मीटर।
ये पोल की हाइट हो गई 10 मीटर। स्टूडेंट्स, हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कितना इजी था। आगे भी सारे क्वेश्चंस इसी तरह के हैं। बस चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. स्टूडेंट फिगर देखें। सबसे पहले फिगर बना है, ये एक ट्री है ए बी, और स्टॉर्म आ जाता है। स्टॉर्म आ जाने से ये ट्री यहां से टूट जाता है और टूट करके ये यहां पर ग्राउंड से लग जाता है। इसको पॉइंट सी कर लीजिए। ये यहां से टूट करके यहां लग जाता है। इस वजह से इस पॉइंट को भी हम ए ही रखेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है ट्री का वो टूट करके ग्राउंड पर आ गया है। जो एंगल 30 डिग्री बनाता है। ये ट्री के बॉटम से जहां पर ये टूटकर ग्राउंड से लगता है वहां तक की डिस्टेंस 8 मीटर गिवन है। 8 मीटर। स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया है, फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट कितनी है ये पूछा गया है। यानी BC प्लस AC इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट्स, BC हम कैसे निकालेंगे? BC निकालने के लिए हमारा गिवन है बेस और BC हमारा एल्टीट्यूड है। बेस बाई एल्टीट्यूड किसका रेशियो होता है? 10 का रेशियो होता है। इन राइट ट्रायंगल ABC 10 30 इक्वल टू BC अपॉन AB। 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू BC अपॉन AB आपका 8 मीटर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा √3 BC इक्वल टू 8, देन BC इक्वल टू 8 अपॉन √3। अब हमें क्या फाइंड करना है? AC। तो AC फाइंड करना है और गिवन है हमारा बेस। AC हमारा हाइपोटेन्यूज है। बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या हो जाएगा? बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कॉस में होता है। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AC। cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू AB 8 है अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हो जाएगा √3AC इक्वल टू 8 2 जा 16
AC इक्वल टू 16, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में जाएगा √3। अब हमें हाइट ट्री की फाइंड करना है। हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू BC प्लस AC। BC है 8/√3 और AC है 16/√3। एलसीएम फाइंड करेंगे, √3 आएगा तो ये हो जाएगा 8 + 16 देन 24/√3। √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, आ जाएगा 24√3/3। 3 × 3, 3 × 8 = 24, देन 8√3 मीटर। ये हमारी हाइट है ट्री की। स्टूडेंट देखिए, बहुत ही आसान सॉल्यूशन है इसका। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अगर कहीं भी कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएं क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आप रिएक्ट जरूर करें, ये ज़रूरी है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके। मैथमेटिक्स का 100% सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो लोग एडिशनल मैथ्स लिए हुए हैं उनको कुछ एडिशनल भी पढ़ाना पड़ेगा एनसीईआरटी के अलावा, उसको भी हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height 1.5 meter. देख लेते हैं। एक स्लाइड है छोटे बच्चों के लिए, उसकी हाइट 1.5 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 30 डिग्री। इसको ए कर लेते हैं, ये बी एंड सी। सेकेंड स्लाइड है, ये स्लाइड है फॉर बिलो द एज 5 years, बिलो द एज 5 years। एंड सेकेंड स्लाइड है for elder children। Second slide इसकी हाइट है 3 मीटर, एंगल 60 डिग्री, पी क्यू आर
इसमें फाइंड करने को है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। स्लाइड की लेंथ क्या है दोनों ही कंडीशन में, ये स्लाइड की लेंथ फाइंड करने को बोला गया है। ये आपका फॉर एल्डर चिल्ड्रंस के लिए है, चिल्ड्रन। For first case, देखिए फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है और ये अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन में होता है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC sin 30 equal to AB upon AC। sin 30 की वैल्यू 1/2, AB 1.5 एंड AC फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3 मीटर। ये हो जाएगा फॉर सेकेंड केस में इन राइट ट्रायंगल PQR, इसमें भी वही कंडीशन रहेगी, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है और अल्टीट्यूड गिवन है तो वही रहेगा साइन 60 इक्वल टू PQ अपॉन PR। साइन 60 की वैल्यू √3/2, PQ 3 अपॉन PR, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 PR इक्वल टू 3 इंटू 2 PR इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा 6√3 अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 6 2 तो ये हो जाएगा 2√3 मीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से दोनों ही केसेस में जो स्लाइड की लेंथ है वो आ चुकी है और आपको बड़ा इजी प्रोसेस से हमने समझाने का प्रयास किया है, आप लोगों को आ गया होगा। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ही सीरियसली पढ़ें इंटरेस्ट के साथ। ये एप्लीकेशंस बहुत ही इजी हैं, अगर आपको बेसिक फार्मूले त्रिगो के कंप्लीट है, रेशियोज कंप्लीट हैं तो बहुत इजी प्रोसेस है।
Question number 4, angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखते हैं स्टूडेंट्स, ये एक टावर है और ये टावर का टॉप 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन कंस्ट्रक्ट करता है। टावर को पी क्यू कर लेंगे कि आर हो जाएगा। आप लोग कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पी क्यू आर ही हो। एंड ये आर क्यू की डिस्टेंस 30 मीटर है, गिवन है क्वेश्चन में। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट को फाइंड करना है। स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, स्टूडेंट्स बेस दिया हुआ है और हाइट फाइंड करना है, अल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो बेस और अल्टीट्यूड का रेशियो 10 में होता है। tan 30 इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर 30 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा √3 पी क्यू इक्वल टू 30 एंड पी क्यू इक्वल टू 30/√3। इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 30√3 अपॉन 3, 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30, ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू 10√3 मीटर। ये स्टूडेंट्स टावर की हाइट आ गई। क्लियर हो गया? चलिए हम लोग चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। आज की एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no stag in the string. देखते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग काइट लगभग सभी लोग फ्लाई करते हैं। तो जब फ्लाई करते हैं तो इस तरह से उसकी कुछ स्ट्रिंग होती है और हाइट मीन्स यहाँ से ग्राउंड तक की लेंथ उसकी हाइट हो जाएगी। ग्राउंड तक की लेंथ जो है ये हाइट हो जाएगी। यहाँ से थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं, ये क्योंकि 60 डिग्री बनाना है, ये 60 डिग्री, इसको कर लेते हैं पी क्यू और ये हो जाएगा सपोज ए।
इसमें द काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. 60 मीटर मीन्स PA 60 meters above the ground. और फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना है. ये इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल PAQ फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज. गिवन है अल्टीट्यूड. थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है. तो अल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन में होता है, हम लोग जानते हैं. साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा PA अपॉन PQ. साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू PA की वैल्यू 60 अपॉन PQ. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा √3PQ इक्वल टू 60 × 2. तो ये हो जाएगा PQ इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 120 आ जाएगा. ये यहाँ इंटू में है, इधर हो जाएगा डिवाइड में. हम रेशनलाइज कर देंगे √3 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कर देंगे. तो ये हमारा आ जाएगा 120 √3 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 40. तो वैल्यू आ जाएगी PQ इक्वल टू 40 √3 मीटर. इस तरह से ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आ गई और इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. तो स्टूडेंट्स, था ना इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का. तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे इस वजह से, क्योंकि अगर लगातार हम इसको चलाएंगे, पूरा एक्सरसाइज करवा देंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे. इस वजह से थोड़ा सेगमेंट वाइज करते हैं ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे. और आप लोग 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हो चुके हैं. अगले क्वेश्चंस के लिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे. तब तक के लिए बाय.